हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल if so determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. Four years ago, the product of their age ages in year was 48. क्या दे रखा है कि हमें सिचुएशन बनानी है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनका जो प्रेजेंट एज है उन दोनों का सम कितना है 20 इयर्स, ठीक है। और 4 ईयर एगो यानी कि 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना होगा 48। प्रोडक्ट है यानी कि इनटू, और 4 साल पहले यानी कि अभी x है तो 4 साल पहले क्या होगी x-4। अगर हम लेट कर लें कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है x एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी, दोनों की एज का सम क्या है 20। इसकी x हो गई यानी कि इसकी क्या होगी 20 माइनस x, ठीक है। अब 4 ईयर एगो क्या सिचुएशन दे रखी, 4 ईयर एगो 4 साल पहले। अब 4 साल पहले यानी कि समझ लो क्या आपकी एज 15 है तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी होगी 11। ऐसे ही इसकी एज x है तो इसकी 4 साल पहले की एज क्या होगी x-4, और इसकी क्या होगी 20 माइनस x-4 यानी कि 20 माइनस x-4। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इनटू कितना दे रखा है 48, ठीक है। अब x-4 इंटू 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब इस x का इंटू इस 16 के साथ होगा 16x, इस x का इंटू इस x के साथ होगा तो माइनस का x², इस -4 का इंटू 16 के साथ होगा तो 64, और इस -4 का इंटू इस -x के साथ होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब हम x² को आगे लिखेंगे, फिर 4x को लिखेंगे और फिर किस संख्या को लिखेंगे। चलो माइनस का x² प्लस का 4x और 16x 20x और माइनस का 64, और ये आगे आएगा तो माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। माइनस का x² प्लस का 20x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर 12x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखें तो a क्या दे रखा है 1, b क्या दे रखा है -20, 3 दे रखा है 112, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू 112। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो हमें काहे से पता चलेगा, अगर हम d की वैल्यू फाइंड करें। अगर d 0 से छोटा आ जाए यानी कि पॉसिबल नहीं है, अगर 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल आ जाए तो पॉसिबल है, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अगर फाइंड करेंगे और d की वैल्यू 0 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए तो पॉसिबल है, या फिर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b की वैल्यू है -20, 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 448। d इज इक्वल टू माइनस का 48, d की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, छोटी। अब 0 से छोटी आएगी मतलब ये पॉसिबल नहीं है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पाथ, टू डिजाइन अ rectangular park of perimeter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है और एरिया क्या दे रखा है 400, ये पॉसिबल हो तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लेंथ टू लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर हम लेंथ को x मान लें और ब्रेथ को क्या मान लें, दोनों का जो ब्रीथ को क्या मानेंगे,
ब्रीथ हम जैसे कि फाइन करेंगे। लेंथ को क्या माना हमने, x। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि 2l प्लस b। क्या दे रखा हमने हमारे पास, पेरीमीटर 18 मीटर, ठीक है। तो 2 लेंथ हमने क्या माना, x प्लस b निकालना है हमें, और 18, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2b इज इक्वल टू 80, या फिर 2b मत करो, x प्लस b इज इक्वल टू 18/2 कर दो, 2 से ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 14, यानी कि जो ब्रीथ की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस x, इसलिए हमें ब्रीथ क्या मानना पड़ेगा 14 माइनस x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ हमने क्या मानी x, ब्रीथ हमने क्या मानी 14 माइनस x, यानी कि x इंटू 14 माइनस x इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 400। x का इंटू इसमें होगा तो 14x, x का इंटू x में होगा तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस का 14x, ये आगे आएगा तो 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस इस 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू -14, c इज इक्वल टू 400। हमें d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। d इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ठीक है। तो d इज इक्वल टू माइनस, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि इसके इक्वल रूट आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्क को डिजाइन कर सकते हैं। पार्क कैन इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, या फिर डायरेक्ट d लिखो। d की वैल्यू रख देंगे 0 अपॉन 2a, यानी x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 14, यानी एक माइनस का 14 प्लस माइनस d की वैल्यू है 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 14 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 20। मैंने बोला था दोनों वैल्यू क्या आएगी इक्वल, यानी कि 20, यानी कि इसकी लेंथ क्या आ गई 20। अब इसके ब्रीथ निकालना है, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, तो इसका ब्रीथ क्या होगा, क्या लिखा था हमने 14 माइनस x माना था ब्रीथ को, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 20, यानी कि ब्रीथ भी क्या हो जाएगी 20 मीटर। ये अपना आंसर। आज हमने 4.3 को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि चैप्टर 4 को ही कंप्लीट कर लिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।